नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 474। आकाश में गूंजती ध्वनि के साथ प्रकाश की कई धाराएं बिजली की तरह चमक उठीं। गति इतनी तेज थी कि लोग प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे थे। जहां से भी यह गुजरता, शून्य ढह जाता। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि इसे सहना मुश्किल था। तभी सूर्य के पवित्र पुत्र के सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं, जो अपने पीछे सूर्य के पवित्र पुत्र की दृढ़ता से रक्षा कर रही थीं। बोल्ड, एक किशोर लड़का बहुत घमंडी होता है। अगर वह मेरी पवित्र सूर्य भूमि को गंभीरता से नहीं लेता, तो क्या वह मौत की तलाश में नहीं है? लेकिन इतनी कम उम्र में, इतनी ताकत के साथ हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को कुचलने में सक्षम होना, ऐसा लगता है कि एक महान अवसर होना चाहिए। आज मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा, एक पागल आदमी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जानता, और फिर संसाधनों को लूटूंगा और उन्हें हमारी महान सूर्य पवित्र भूमि का हिस्सा बना दूंगा। एक वृद्ध व्यक्ति, जो ऊर्जा और रक्त से भरपूर था, खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी। वह बहुत बहादुर था। उसके हाथ में एवन्यू की शक्ति एकत्रित होकर एक हल्के ब्लेड में संघनित हो गई थी, और वह इसे देखते ही कार्रवाई करने वाला था। इस बार वास्तव में 7 लोग सूर्य की पवित्र भूमि पर आ रहे थे, जिससे पता चला कि वे सफेद दानव को बहुत महत्व देते थे। बायाओ सावधान था। वह महसूस कर सकता था कि ये सभी लोग उसकी ओर आ रहे थे। लेकिन अब यह अर्जुन यादव था जिसने सूर्य की पवित्र भूमि के कई युवा प्रतिभाओं को मार डाला और सूर्य के पवित्र पुत्र को लगभग मार डाला। पवित्र भूमि के बुजुर्गों का निशाना बन गया। जाहिर है, ताइक्सुआन दाओ डोमेन अभी भी तियानिक्सुआन दाओ डोमेन से बहुत दूर है। सूर्य की पवित्र भूमि में सभी ने अर्जुन यादव की कथा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि वे अर्जुन यादव को नहीं जानते। बहुत अच्छा। इसके विपरीत, मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है। मैं मूलतः तुम्हें जीने का एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए। उनके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, लेकिन एक ठंडक थी। इससे सूर्य की पवित्र भूमि के कई बुजुर्ग वास्तव में अनियंत्रित रूप से कांप उठे और तुरंत ही अत्यधिक क्रोधित हो गए। वे अमर सेना के प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हें एक किशोर लड़के ने धमकाया। ये कितनी शर्मनाक बात है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। जो रहस्यमय अवसर उसका है, वह हमारा भी होगा, और उसका उपयोग सूर्य की पवित्र भूमि को विकसित करने के लिए किया जाएगा। हाँ, बुजुर्गों ने जल्दी से उसका सिर काट दिया। यहाँ तक कि हमारे ग्रेट सन रिजॉर्ट जैसी शीर्ष अमर सेनाओं ने भी उसके बारे में नहीं सुना होगा। जाहिर है कि वह किसी छोटी शक्ति का कोई युवा स्वामी है। तुम हमारी महान सूर्य पवित्र भूमि के विरुद्ध जाने का साहस करते हो, और तुम पवित्र पशु श्वेत दानव को भी छीनना चाहते हो। यह आत्मविनाश के समान है। सूर्यपुत्र अर्जुन यादव के सामने दहाड़ते और भयंकर मुस्कान बिखेरते हुए ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल अर्जुन यादव खून से लथपथ हो जाएगा और उसका बदला लेने के लिए वहीं उसका सिर काट दिया जाएगा। सूर्य का पवित्र पुत्र अत्यंत पागल और अभिमानी है, सड़क किनारे खड़े उस जंगली कुत्ते की तरह जिसे अपना स्वामी मिल गया हो। जब सूर्य के पवित्र पुत्र ने देखा कि अर्जुन यादव चुप है, तो उन्होंने सोचा कि अर्जुन यादव डर गया है। आखिरकार इस बार आए 7 लोगों में से एक तो उनके महान सूर्य पवित्र भूमि के पवित्र गुरु थे, और बाकी 6 सभी महान सूर्य पवित्र भूमि के बुजुर्ग थे। वे बेहद शक्तिशाली थे और लगभग सभी शिंटो साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली थे। और उनके पवित्र प्रभु स्वयं भी एक शक्तिशाली देव सम्राट हैं। वे अमर देव सम्राट के शिखर हैं और सर्वोच्च देव सम्राट से बस एक कदम की दूरी पर हैं। सूर्य के पवित्र पुत्र अभिमानी चेहरे के साथ सीधे अर्जुन यादव के सामने आए और कहा, तुम बच्चे मेरे लिए पागल बने रहो, तुम फिर से पागल होने की कोशिश करते हो।
हमारी पवित्र भूमि के पवित्र भगवान यहाँ हैं। भले ही आज आपके पास असाधारण क्षमताएं हों, फिर भी आप कभी भी अपना जीवन नहीं बचा पाएंगे। और अर्जुन यादव ने अपने कान हिलाए, मानो उनमें जर्दी आ जाएगी। वह कितना मूर्ख, कितना नासमझ और घमंडी था। ये मूर्ख पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र कैसे बन गए? क्या महान सूर्य पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र सोने में इतना कम है? ये सोचकर अर्जुन यादव ने ज्यादा बकवास नहीं की और अपनी दाहिनी हथेली को हल्के से ऊपर उठा दिया। सूर्य के पवित्र पुत्र ने सोचा कि अर्जुन यादव घुटने टेककर हार स्वीकार करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अहंकारपूर्वक अपना सिर उठाया। उनकी नासिकाएं आकाश की ओर इशारा कर रही थीं। अर्जुन यादव ने उपहास किया और अपना दाहिना हाथ, जिसमें दिव्य शक्ति का भंडार था, आगे बढ़ाया। हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। इस थप्पड़ में मारक शक्ति थी और ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ नष्ट कर देगा। विस्फोटों की बौछार के साथ सूर्य का पवित्र पुत्र प्रतिक्रिया करने या चीखने से पहले ही हल्के धुएं में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। और अर्जुन यादव ने अपने हाथों से ताली बजाई, मानो अवशेषों को साफ कर रहे हों, और मन ही मन उपहास किया। क्या सूर्य के पवित्र पुत्र ने वास्तव में सोचा था कि जब पवित्र भूमि से लोग आएंगे तो वह बच जाएंगे? उसने वास्तव में उसके सामने रुकने का साहस किया और वह बहुत घमंडी था। भले ही महान लुओ अमर आ जाए, वह अर्जुन यादव उन लोगों को नहीं रख सकता जिन्हें वह मारना चाहता है। महान सूर्य पवित्र भूमि के कई बुजुर्ग दंग रह गए और वहीं खड़े रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। इस किशोर लड़के ने वास्तव में पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र का सिर सबके सामने काट दिया तथा उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी और उसे पीट पीट कर राख कर दिया। तुरंत ही पवित्र भूमि के कई बुजुर्ग, जिनकी आंखें लाल और अत्यंत क्रोधित थीं, धीमी आवाज में कोसने लगे, हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहा, अज्ञानी बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या अपराध किया है? तुम्हें मारना बहुत सस्ता है। मुझे तुम्हारी त्वचा और हड्डियां छीलनी होंगी, तुम्हारी आत्मा को खाना होगा और आत्मा का दीपक जलाना होगा। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो जब सूर्य का पवित्र पुत्र बड़ा होगा, तो वह निश्चित रूप से सूर्य की पवित्र भूमि का अगला पवित्र गुरु होगा। और इन बुजुर्गों ने पहले भी उन्हें हर संभव तरीके से खुश करने की कोशिश की थी, ताकि भविष्य में उन्हें एक अतिरिक्त टुकड़ा मिल सके। लेकिन अब उनकी निवेश वस्तुएं सीधे राख में बदल गई हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ गई है। दूसरी ओर रोशनी गुप्ता ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसने छोटे मालिक को बड़ा होते देखा था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन यादव को यह अच्छी तरह पता था कि उसे अपने कानों में चींटियों की चीखें पसंद नहीं थीं। अगर है तो उसे थप्पड़ मार दो, इस तरह दुनिया बहुत शांत हो जाएगी। श्वेत राक्षस अपने पैरों पर थोड़ा अस्थिर था, लेकिन सौभाग्य से उसने यादव परिवार के युवा स्वामी को नाराज नहीं किया, अन्यथा उसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। कई बुजुर्ग जब इसे देख रहे थे तो वे कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन सूर्य के पवित्र भगवान ने बड़ी भव्यता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने अपनी उंगली उठाए, आकाश और पृथ्वी पीले पड़ गए, तारे पीछे की ओर बहने लगे और अद्वितीय शक्ति आकाश में फैल गई, मानो वह दुनिया को ध्वस्त कर देगी। ये बहुत भयानक था। ओह, एक शीर्ष अमर सम्राट मेरे जैसे किशोर लड़के को मारना चाहता है। तुम सचमुच मोटी चमड़ी वाले हो। अर्जुन यादव बिल्कुल भी नहीं घबराए और व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, तेज दांतों और तीखे मुंह के साथ, क्या हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारना अभी भी उचित है? मैं बाद में तुम्हें पीसकर चूर्ण बना दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम्हारी हड्डियां इतनी सख्त हैं या नहीं। मुझे डर है कि इससे आप निराश हो जाएंगे। अर्जुन यादव ने हाथ हिलाया और अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई, मानो स्वर्ग और धरती से कोई देवता उतर आया हो। उसकी आंखें खुली और अंतरिक्ष मुड़ा हुआ और टूटा हुआ था, मानो वह एक ब्लैक होल में बदल गया हो। ये बहुत ही भयानक और अप्रत्याशित था। संसार के स्वामी की तरह उसके हाथों की हर गतिविधि से संसार की शक्ति निकलती है, जो उस संसार के स्वर्गीय नियम से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यदि तुमने मेरे स्वामी पर आक्रमण करने का साहस किया तो तुम मृत्यु की मांग कर रहे हो। जब वर्ल्ड इकोसिस्टम स्पेस में खतरे का आभास हुआ तो वह तुरंत बाहर निकल आया।
एक नज़र ने ही सब कुछ चकनाचूर कर दिया और पवित्र भूमि के अन्य बुजुर्ग सीधे तौर पर अचंभित रह गए। और पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु से निकलने वाली सर्वोच्च शक्ति भी नष्ट हो गई। मुंह से खून की उल्टी होना और बाहर उड़ जाना, यह अत्यंत दयनीय था। क्या यही आपकी ताकत है? यदि इसका स्तर इतना ही है तो इसमें और दरारों में जीवित रहने का प्रयास कर रही चींटियों में क्या अंतर है? तुमने मेरे स्वामी पर हमला करने की हिम्मत की, तुम वास्तव में मौत की तलाश में हो। विश्व वृक्ष अत्यंत प्रभावशाली है, इसकी पैनी आंखें स्टील के चाकू की तरह हजारों तारों और ब्रह्मांड की सभी घटनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। सूर्य की पवित्र भूमि के बुजुर्ग इसे दूर से देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वे डूबने वाले हैं और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में फंसने वाले हैं। विश्व वृक्ष पुनः बाहर आया और विश्व की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति एक सर्वोच्च स्वामी की तरह फूट पड़ी, जिसकी आंखों में कानून एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहे थे, अत्यंत शक्तिशाली और भयानक। एक हाथ बाहर निकला। यह एक बहुत ही आसान और सरल क्रिया थी, लेकिन यह एक परम दिव्य शक्ति के साथ फटा, जिससे आकाश के तारे हिल गए और शिंटो क्षेत्र के कई बुजुर्ग मौके पर ही राख में बदल गए। यहाँ तक कि अमर देव सम्राट के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव भी उस शक्तिशाली दिव्य शक्ति से कुचलकर जमीन पर गिर पड़े। उनके घुटने कमजोर हो गए और वे हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो वे स्वर्ग के प्रकोप से पीड़ित हों। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक किशोर बालक के पास इतना शक्तिशाली रक्षक कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि वह, जो अपने चरम पर अमर देव सम्राट था, केवल कांप रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। सांस लेने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी ताकत को देखते हुए वह कम से कम सर्वोच्च देव सम्राट है। उसका अनुमान सही निकला और विश्व वृक्ष और विश्व इच्छाशक्ति एक साथ बढ़े और एक दूसरे के पूरक बने। विश्व इच्छाशक्ति द्वारा सिखाई गई स्वर्ग की अवधारणाओं और सिस्टम के अनंत साइन इन मोड से प्राप्त किसी भी खजाने से उनका पोषण हुआ। समय समय पर देव सम्राट उन्हें खाने और बढ़ने के लिए कुछ छोटे छोटे संसार भी देते थे। परम देव सम्राट के मार्ग पर विश्व वृक्ष भी बहुत दूर चला गया है। अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति के साथ इसे प्रथम स्तर के परम देव सम्राट को कुचलने में कोई समस्या नहीं है। इससे भी अधिक, वह अमर देव सम्राट का शिखर है। अगर अर्जुन यादव कुछ न कहते तो उनकी सांसें कब की थम गई होतीं। अर्जुन यादव बहुत संतुष्ट हुए, उन्होंने सिर हिलाया और महान सूर्य पवित्र भूमि में सबके सामने आ गए। और इस दृश्य ने जियोयान, लिटिल रैबिट और अन्य लोगों को भी भयभीत कर दिया जो अर्जुन यादव का पीछा कर रहे थे। उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि उसके स्वामी के पास इतना ईश्वरीय सेनापति होगा। लेकिन वे निश्चित रूप से रक्षक नहीं हैं, क्योंकि पहले एक दूसरे के साथ रहने के बाद उन्होंने अर्जुन यादव के असली रक्षक की भी खोज की, जो शून्य में छिपा हुआ था और शायद ही कभी दिखाई देता था। और उस व्यक्ति की ताकत उसके सामने वाले व्यक्ति से अधिक मजबूत होती है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो गुरु शाश्वत स्वर्ग का सम्राट भी है और स्वर्ग में कई देवता और सेनापति हैं। ऐसे अनेक शक्तिशाली लोग अवश्य होंगे जिन्होंने ईश्वर सम्राट के राज्य में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो सफेद राक्षस को हुआ। उन्होंने अनंत यादव परिवार के युवा स्वामी के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं, जिन्होंने अनंत शरीर सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, सभी प्रकार की बेड़ियों को तोड़ दिया है और एक के बाद एक चमत्कार पूरे किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाएं युवा पीढ़ी के शिखर तक पहुंच गई हैं। इसके अलावा वानगु यादव परिवार ने भी कई रक्षक और संरक्षक भेजे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके पास भी अपनी शक्ति है और वे बादलों की तरह मजबूत और बारिश की तरह शक्तिशाली हैं। यह इन शीर्ष अमर शक्तियों से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि ऐसी शीर्ष अमर शक्तियों को केवल हाथ उठाकर नष्ट किया जा सकता है। मेरे सामने वाले व्यक्ति को भेजना ही काफ़ी है। मालिक, इससे कैसे निपटें? विश्व वृक्ष ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि जब तक अर्जुन यादव बोलेगा वह इन तथाकथित बड़े संतों को पल भर में नष्ट कर देगा। शिंटो धर्म में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। कई भिक्षुओं की नज़र में वे एकांतप्रिय देवता माने जाते हैं, जो आमतौर पर अविभाज्य होते हैं और जिन्हें हमेशा देखा जा सकता है। लेकिन अब ये अमर लोग, जिन्होंने शिंटो के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की हैं, विश्व वृक्ष की नज़र में सिर्फ चींटियां हैं जिन्हें आसानी से कुचलकर मारा जा सकता है।
बचना या मरना अर्जुन यादव के शब्दों पर निर्भर करता है। अर्जुन यादव पवित्र भगवान सूर्य के पास आए और पवित्र भगवान को देखा जो हिल नहीं सकते थे और जमीन पर कुचले गए थे। अर्जुन यादव ने हाथ बढ़ाकर सूर्यदेव के चेहरे पर थपथपाया। एक पवित्र देव होने के बावजूद वह छोटों को धमका रहा था और 10 साल के बच्चे पर हमला करने के लिए अपनी ही देव सम्राट साधना पर निर्भर था। उसके हृदय में नैतिकता कहाँ है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी कमज़ोर नज़र ही इसके लिए जिम्मेदार है। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि आप अमर देव सम्राट के शिखर पर अभी की गति प्राप्त कर सकें। सूर्यदेव की आंखें लाल और रक्तवर्ण हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने किसका अपमान किया है। ये भयावह है कि उनके बगल में खड़े एक शक्तिशाली रक्षक में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। तुम कौन हो? पवित्र सूर्यदेव ने कर्कश स्वर में पूछा। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उसके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि उनकी महान सूर्य पवित्र भूमि अत्यंत गहन ज्ञान के साथ शीर्ष अमर शक्ति है और उन्हें शाश्वत अमर क्षेत्र में बलों के वितरण की कुछ समझ भी है। यहाँ तक कि उन सर्वोच्च अमर शक्तियों और उनके कुलों में पवित्र पुत्र के वंशजों के साथ भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। रुको, सर्वोच्च अमर शक्तियों की नींव से परे उसके साथ सर्वोच्च देव सम्राट से भी ऊपर के शक्तिशाली पुरुष हैं। पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, ये यादव परिवार, अर्जुन यादव। सूर्यदेव को आश्चर्य हुआ, मानो उन्होंने कुछ सोच लिया हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अनेक शिखर स्तरीय अमर शक्तियों को पार कर सकता है, वह है सनातन यादव परिवार, जो सभी लोगों का अधिपति है। जहां तक यादव परिवार के देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव का सवाल है, तो कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि वह दूसरे लोकों में चले गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन उसके बगल में 5 दिव्य रक्षक हैं और एक रहस्यमयी बलवान व्यक्ति भी छिपा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह देव सम्राट से भी ऊपर है। क्या ये हो सकता है कि अकेले बाहर जाना मेरे लिए भाग्य का झटका था? नहीं, यह एक बड़ी आपदा है। उसने वास्तव में देव सम्राट के पुत्र को अपमानित किया था, जो कि किंवदंतियों से भरा एक शाश्वत मिथक था। तुम अर्जुन यादव हो? सूर्यदेव ने कांपते हुए कहा। इस समय उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया था। ये कितना भयानक है! अगर उसे सच में ये पता होता तो हजारों हिम्मतें उधार लेकर भी वो यादव परिवार या यादव परिवार के युवा स्वामी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे, उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे पहचानने में बहुत देर हो गई। अर्जुन यादव ने उसे सीधे थप्पड़ मारा, फिर महान सूर्य के पवित्र भगवान की आंखों में देखा और हल्के से कहा, मैंने सुना है कि महान सूर्य की आपकी पवित्र भूमि में एक रहस्य है और ये पवित्र भूमि का खजाना है। किंवदंती के अनुसार यह महान सूर्य है जो दिव्य अग्नि की सूची में प्रसिद्ध है। स्वर्णिम ज्वाला। ऐसा संयोग है कि स्वर्ग में मेरे अधीनस्थों ने स्वर्गीय अग्नि दिव्य कला का अभ्यास किया है। यदि वे सूर्य की स्वर्णिम ज्वाला प्राप्त कर सकें तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएगी। और मैंने सुना है कि महान सूर्य की स्वर्ण ज्वाला और कुछ विशेष अवसर के कारण आपकी महान सूर्य पवित्र भूमि में भारी मात्रा में स्वर्ण ज्वाला अयस्क गहराई में दबा हुआ है। इस प्रकार का अयस्क दुनिया में दुर्लभ है। अग्नि मार्ग की खेती में इसकी अत्यधिक वृद्धि होती है। अर्जुन यादव ने विश्व वृक्ष की ओर सिर हिलाया। विश्व वृक्ष तुरंत समझ गया और उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वप्न में हो और अंतरिक्ष घूम रहा हो। जब महान सूर्य पवित्र भगवान ने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो उन्होंने पाया कि वे अपनी पवित्र भूमि पर आ गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? सूर्यदेव ने अपने हृदय में एक बुरा पूर्वाभास लेकर गर्जना की। चिंता मत करो, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। पवित्र भगवान दारी ने अर्जुन यादव को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस का सामना कर रहा हो। उसका हृदय भय से कांप रहा था। वह अमर देव सम्राट का शिखर था, लेकिन वास्तव में एक किशोर बच्चे द्वारा हेरफेर किया गया था और इस समय वह अपनी पवित्र भूमि भी लाया था। अर्जुन यादव, नहीं, युवा स्वामी, हमारी पवित्र सूर्य भूमि आत्मसमर्पण करने को तैयार है। कृपया उदार बने और हमारी पवित्र भूमि को केवल एक बार छोड़ दें। युवा गुरु, मेरा अभी आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था।
अगर हमें पता होता कि आप वांगू यादव परिवार के युवा गुरु हैं, तो हम आपको अपमानित करने की कभी हिम्मत नहीं करते, चाहे हमें लाखों साहस उधार क्यों न लेने पड़ें। हाँ, युवा स्वामी, कृपया मुझे अपने जीवन की प्रतीक्षा करने के लिए क्षमा करें। पवित्र भूमि की मुख्य पंक्ति के कई बुजुर्ग इतने विनम्र थे कि वे अर्जुन यादव के सामने सीधे घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, आंखें लाल थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। वे स्पष्ट रूप से बेहद भयभीत थे। वे अर्जुन यादव से दया की भीख मांग रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन यादव उन्हें जीवित छोड़ देंगे। और अर्जुन यादव ने उपहास किया। विश्व वृक्ष ने तुरंत अर्थ समझ लिया, अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और हवा की एक लहर बह गई। लेकिन एक पल में पवित्र भूमि की मुख्य पंक्ति के इन बुजुर्गों को विस्फोट कर अंतरिक्ष में कैद कर दिया गया। विश्व वृक्ष ने अपने हृदय में तिरस्कार के साथ हाथ हिलाया, इस तथ्य के बावजूद कि ये पवित्र भूमि के बुजुर्ग सूर्य की पवित्र भूमि में उच्च पदों पर आसीन थे। ऊपरी तौर पर वे सभी शिंटो धर्म में प्रवेश कर चुके बलवान पुरुष हैं। दरअसल उन्हें हाथ हिलाते समय ताओ पर ध्यान देना होता है, वरना अगर वे सावधान न रहे तो बेकार हो जाएंगे। ऐसा सोचकर विश्व वृक्ष भी बाहरी दुनिया के ताकतवर लोगों से काफी घृणा करता है। वह बस जल्दी से सिस्टम स्पेस में वापस लौटना चाहता है और अपनी विश्व शक्ति बढ़ाने के लिए अनंत खजानों को निगलना जारी रखना चाहता है। और महान सूर्य के पवित्र भगवान विश्व वृक्ष की परिधि में एक नश्वर की तरह थे, प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी शक्ति के बिना। अर्जुन यादव ने उसकी गर्दन को चुटकी में दबाया और एक हाथ से हल्का सा बल लगाते हुए उसे सीधा ऊपर उठा लिया। लेकिन महान सूर्य के पवित्र स्वामी इसका विरोध करने में असमर्थ थे। विश्व वृक्ष ने उनकी दिव्य सम्राट साधना को भी बंदी बना लिया। पीढ़ी के प्रतापी और सर्वोच्च सम्राट, अमर शक्ति के अधिपति का भाग्य एक किशोर बालक ने कुचल दिया। इस दुनिया में जीना कितना शर्मनाक और बेशर्मी भरा है। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ऐसा संयोग है कि हमारे वांगू यादव परिवार में कुछ भिक्षु हैं जो अग्नि मार्ग का अभ्यास करते हैं, इसलिए वे आपके स्वर्ण ज्वाला यस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन यादव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उनके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी। इस समय महान सूर्य पवित्र भूमि में अनगिनत शिष्यों, बुजुर्गों और अभिभावकों ने आकाश में लटके लोगों को देखा और आकाश की ओर देखा। वह पवित्र भगवान है। महान सूर्य की पवित्र भूमि के पवित्र भगवान वास्तव में एक छोटे मुर्गे की तरह दूसरों के हाथों में पकड़े हुए हैं। ये व्यक्ति कौन है? उसके साथ इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि सभी लोग उत्सुक थे, लेकिन अंदर से वे बहुत चिंतित भी थे। विशेषकर जब मैंने देखा कि वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी प्रबल विश्व शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तथा उसकी ऊर्जा की एक लहर ने उनके मुख्य पंक्ति के बुजुर्गों को पीछे धकेल दिया है, तो मुझे और भी अधिक भय महसूस हुआ। ये खत्म हो गया। ऐसा शक्तिशाली आदमी वास्तव में सूर्य की उनकी पवित्र भूमि पर आया। जब श्वेत दानव और अन्य लोग जो इस स्थान में आए थे इस समय अर्जुन यादव को देखते थे, तो वे और भी अधिक काय और भयभीत हो जाते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाश्वत यादव परिवार का युवा स्वामी इतना भयानक हो सकता है। उसके हाथों में अमर देव सम्राट के शिखर पर मौजूद सुपर मजबूत पुरुष भी जीवित रहने या मरने में असमर्थ थे, जो बेहद दयनीय था। खुशकिस्मती से भागने का विचार मेरे मन में पहले से ही था। अगर मैं सफलतापूर्वक भाग निकला और फिर से पकड़ा गया, तो मुझे उस यातना की कल्पना भी नहीं थी जो मुझे सहनी पड़ेगी। सफेद दानव भाग्यशाली था, लेकिन जियोयान, युतु, सांप देवी महारानी, सुजुकी और अन्य लोगों को अंततः अर्जुन यादव तेन का पता चल गया। ये पहले वाली कोमल और जैद जैसी छवि से बिल्कुल अलग है। वह बस नरक का दुष्ट देवता है और उसे मुख्य रूप से लाभ में रुचि है, एक पूर्ण अहंकारी। महान सूर्य पवित्र भूमि से उकसावे का सामना करते हुए उन्होंने कभी भी बदला लेने या विनाश के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह पहले दूसरों की विरासत, महान सूर्य स्वर्णिम ज्वाला, पर कब्जा करता है और फिर उनके पवित्र स्थलों पर हमला करता है। इससे पता चलता है कि उसके तरीके क्रूर हैं। अर्जुन यादव ने विश्व वृक्ष को आंख मारी और विश्व वृक्ष ने अपनी हथेलियां हल्के से हिलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में एक अद्वितीय दबाव उत्पन्न हुआ और मार्ग के नियम आपस में गुंथ गए, जिससे आकाश पर एक विशाल हस्त चिन्ह बन गया।
इस विशाल हस्तमुद्रा के प्रकट होने के बाद महान सूर्य पवित्र भूमि के सभी युवा शिष्य और बुजुर्ग जमीन पर दब गए और बिल्कुल भी हिल नहीं सके। ये कितनी भयानक शक्ति है! ये निश्चित रूप से सर्वोच्च देव सम्राट है और इसने तो स्पष्ट रूप से दहलीज को भी छू लिया है। ये बहुत डरावना है। हमारे बीच का अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह है जिसे पाटना बिल्कुल भी असंभव है। ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि पवित्र भगवान भी अन्य लोगों के हाथों में एक छोटे मुर्गे की तरह दिखते हैं। कई शिष्य भूमि पर दबे हुए थे, उनके हृदय भयभीत थे, वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि वे किस प्रकार के अस्तित्व का सामना कर रहे हैं और यह कितना भयावह था। तभी जब सभी लोग भयभीत हो गए, अचानक पीछे पहाड़ की ओर कई चमकदार रोशनियां चमक उठीं। सूर्यदेव की आंखों में चमक आ गई और उन्हें जीवन की आशा दिखाई दी। क्या यही वह जगह नहीं है जहां पीछे पहाड़ पर उनकी मां के पूर्वज दफन हैं? निश्चित रूप से जब महान सूर्य की पवित्र भूमि में कोई बड़ी आपदा आएगी तो पूर्वज महान सूर्य की पवित्र भूमि को पानी और आग से बचाने के लिए प्रकट होंगे। आकाश में प्रकाश का एक विस्फोट हुआ और 5 सर्वोच्च सत्ताएं बाहर निकलीं, मानो वे सब कुछ पार करके एक स्थान पर प्रभुत्व जमाना चाहती हों। उन्होंने अपनी इच्छा से जो सांसें छोड़ीं, उनसे आकाश और पृथ्वी का अंतरिक्ष छिन्न भिन्न हो गया, जो इस शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य पर आक्रमण करने की? आकाश में तीव्र चीखों की ध्वनि गूंज उठी, जो असीम शक्ति के साथ फूट पड़ी। प्रकाश की वे 5 किरणें सूर्य की पवित्र भूमि, सच्चे दलित की नींव हैं। हालांकि विश्व वृक्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या यही एकमात्र सीमा है? ऐसा लगता है कि सूर्य की पवित्र भूमि, जो सर्वोच्च अमर शक्ति है, का बहुत महत्व है। विश्व वृक्ष एक हाथ से क्षैतिज रूप से नीचे दबा और मार्गों के नियम आपस में गुंथकर एक बड़ी मुहर बन गए। पहाड़ और समुद्र खुल गए, आकाश में बजरी बहने लगी और दुनिया की विशालता दब गई। इस विशाल सील द्वारा 5 चमकदार रोशनियां पीछे के पहाड़ पर फेंकी गईं और चीखों के साथ मांस और रक्त जमीन पर उड़ने लगे। यहाँ तक कि पीछे के पहाड़ में स्थित अनंत पर्वत श्रृंखला भी ध्वस्त हो गई और पूरी तरह से मैदान में बदल गई। ये कैसे हो सकता? हमारे पवित्र सूर्य भूमि के 5 पूर्वज सभी सर्वोच्च देव सम्राट क्षेत्र में हैं, लेकिन दूसरों के हाथों में वे एक भी दौर से नहीं गुजरे हैं। ऐसी भयानक दिव्य शक्ति होने के बावजूद क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति पहले से ही सर्वोच्च देव सम्राट के स्तर तक पहुंच गया हो? महान सूर्य पवित्र भूमि के बुजुर्ग डर गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनकी पुतलियां कांप रही थीं, उनके पैर कमजोर हो गए थे, वे मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे थे और गिर पड़े। कुछ युवा शिष्य तो डर के मारे मर गए। अर्जुन यादव ने अपनी हथेली हिलाई और महान सूर्य पवित्र भूमि के एक गुप्त क्षेत्र से एक ज्वाला निकली, जिसमें से दिव्य शक्ति निकल रही थी, जिसने सब कुछ अपने में समेट लिया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी जल रहे हों। लेकिन सभी की नजरों में वह लौ शून्य में चमकते सूर्य की तरह थी। ये पौराणिक महान सूर्य स्वर्ण ज्वाला है जो दिव्य अग्नि सूची में प्रसिद्ध है। अर्जुन यादव ने अपनी हथेली में सुनहरी सूर्य की लौ को देखा और उसे जियोयान की ओर फेंक दिया। इसे परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय अग्नि दिव्य कला का उपयोग करें। यह आपके लिए बहुत मददगार होगा। जिस क्षण महान सूर्य स्वर्णिम ज्वाला को बाहर भेजा गया, उसके मन में व्यवस्था की आवाज गूंज उठी। डिंग डिंग डिंग, परीक्षण किया गया मेजबान जियोयान है जिसने मुझे गोल्डन सन फ्लेम भेंट किया। डिंग डिंग डिंग, 10 गुना रिटर्न मोड सक्रिय है। मेजबान के पास लौट जाओ। मेजबान के पास लौटो। धधकता सूरज और आकाश की आग। सिस्टम की ध्वनि सुनाई दी और सिस्टम स्पेस के भीतर एक चिंगारी धीरे धीरे टिमटिमाने लगी, मानो वह आकाश को जला सकती हो और एक धधकते छोटे सूरज की तरह अंधेरे स्थान को रोशन कर सकती हो। ओह, मैंने सोचा था कि मैं 10 सुनहरी सूर्य लपटें लौटाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह धधकते सूरज और आकाश की आग होगी। सिस्टम, ये तपता सूरज और आसमानी आग क्या है? दैवीय अग्नि सूची में तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अर्जुन यादव ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें तथाकथित चिलचिलाती धूप और आसमानी आग का कोई आभास नहीं था। दिव्य अग्नि रैंकिंग में द सन गोल्डन फ्लेम भी 14वें स्थान पर है। ये शीर्ष पर नहीं है, लेकिन यह अभी भी अत्यंत शक्तिशाली है। आखिरकार स्वर्ग में दिव्य अग्नि की सूची में शामिल होना आसान नहीं है।
साधारण प्रतिभावान व्यक्ति भी इनमें से एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं और मार्ग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। वे अग्नि मार्ग का अभ्यास सहजता और सरलता से कर सकते हैं। डिंग डिंग डिंग, मेजबान को वापस रिपोर्ट करते हुए, ये धधकती सूर्य आकाश अग्नि स्वर्ण सूर्य अग्नि पर आधारित प्रणाली द्वारा उन्नत की गई मूल दिव्य अग्नि है। ये प्रणाली समझती है कि यदि 10 स्वर्ण सूर्य लपटें सीधे वापस कर दी जाती हैं, तो मेजबान उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। बेहतर है कि प्रवृत्ति का पालन किया जाए और सीधे गुणवत्ता लौटा दी जाए। ये चिलचिलाती धूप और आकाश की आग दिव्य अग्नि सूची की रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन यादव ने संतोष से सिर हिलाया। टोंगजी वास्तव में अधिक से अधिक विचारशील होता जा रहा है। सिस्टम कुछ नहीं, बस परिचितता। फिर अर्जुन यादव ने अपनी आंखें घुमाईं और महान सूर्य पवित्र भूमि के कई युवा शिष्यों और संरक्षक बुजुर्गों को देखा, और फिर महान सूर्य के पवित्र भगवान को देखा, जो विश्व वृक्ष द्वारा अवरुद्ध थे। अर्जुन यादव ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं यादव परिवार के शाश्वत देव सम्राट, यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव का पुत्र हूँ। आज सूर्य की पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु ने सभी बुजुर्गों के साथ मिलकर मुझे घेर लिया और मेरा गला घोंटने की कोशिश की। ये कितना घृणित कार्य है, अपनी वृद्धावस्था का सहारा लेकर 10 साल के बच्चे के विरुद्ध कार्य करना। इसलिए आज से महान सूर्य पवित्र भूमि अभी भी पवित्र भूमि का खिताब बरकरार रखेगी, लेकिन अब से यह मेरे शाश्वत यादव परिवार से संबंधित होगी और खनन क्षेत्र से संबंधित होगी। खनिजों का खनन और शाश्वत यादव परिवार को प्रचुर संसाधन उपलब्ध कराना सूर्य की पवित्र भूमि की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सब लोग, क्या आप असंतुष्ट हैं? अर्जुन यादव के शब्द निकलते ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सन्नाटा छा गया और कोई आवाज नहीं रही। यहाँ तक कि कई युवा शिष्य और बुजुर्ग जो मजबूत दबाव में जमीन पर पड़े थे, उन्होंने थोड़ी सी भी राय रखने की हिम्मत नहीं की और केवल दूसरों को वध करने दिया और अर्जुन यादव की बात मानी। आखिरकार उस रहस्यमयी बिजली घर की शक्ति से महान सूर्य पवित्र भूमि को आधे दिन के भीतर पूरे शाश्वत परिलोक में गायब किया जा सकता है। इसके अलावा ये जानना असंभव है कि अर्जुन यादव के आसपास ऐसे कितने शक्तिशाली लोग या उनसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। यदि सूर्य की पवित्र भूमि सूची से हटना नहीं चाहती तो उसे मजबूरन झुकना पड़ेगा। युवा मास्टर की दयालुता हम कभी नहीं भूलेंगे। अब से मैं खनिजों के खनन, वांगू यादव परिवार के लिए संसाधन उपलब्ध कराने और आपकी सेवा पर ध्यान केंद्रित करूंगा, युवा स्वामी। चूंकि आप विरोध नहीं कर सकते, आप केवल आज्ञा पालन ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अतः एक बुजुर्ग के नेतृत्व में शेष लोगों ने भी अपना समर्पण व्यक्त किया। महान सूर्य पवित्र भूमि में संपूर्ण संप्रदाय ने अर्जुन यादव को नमन किया। अर्जुन यादव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शाश्वत अमर लोक में लौटते ही उसने एक शीर्ष अमर शक्ति को उनके खनिज क्षेत्र के रूप में अपने अधीन कर लिया। अब से वह अनंत काल तक यादव परिवार का एक निम्न स्तरीय जागीरदार बन जाएगा। विश्व वृक्ष ने भी अपनी हथेली से दबाया, लेकिन क्षण भर में ही सूर्यदेव पवित्र भूमि में फेंक दिए गए। इस समय सूर्यदेव रक्त से लथपथ थे और उनकी सांसें किसी क्षीण वृद्ध की तरह टूट रही थीं। क्या कोई असंतोष है? अर्जुन यादव की ठंडी आवाज ईश्वर के फैसले जैसी लग रही थी। लेकिन महासूर्य के पवित्र स्वामी कांप रहे थे, उनमें अब कोई महिमा नहीं बची थी। इसके बजाय उन्होंने घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया और अपना समर्पण दर्शाया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। अर्जुन यादव ने अपनी आस्तीनें उतारी और सूर्यदेव के सामने कौशल की एक पुस्तक फेंक दी। ये हमारे शाश्वत यादव परिवार की सर्वोच्च जादुई शक्ति है। चूंकि आपकी महान सूर्य पवित्र भूमि शाश्वत यादव परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको अपनी शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? महान सूर्य पवित्र भूमि के कई मुख्य बुजुर्ग पवित्र भगवान के पास आए और उस जादुई शक्ति को देखा जो उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। उनकी आंखों में शुभ प्रकाश चमक रहा था। मैंने पहले भी सुना था कि शाश्वत यादव परिवार दुनिया का नंबर 1 परिवार है, जिसके पास अपार संपत्ति और मजबूत नींव है। ये सदियों से अडिग रहा है।
घोर विपत्ति में भी शाश्वत यादव परिवार कुछ नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक किशोर लड़का इतना उदार होगा। इस जादुई शक्ति का अभ्यास करने के बाद ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा, योग्यता और शक्ति को बदल सकती है। यदि कोई युवा शिष्य इसका अभ्यास करता है तो भले ही उसकी प्रतिभा औसत हो, वह बड़ी प्रगति कर सकता है। पवित्र भूमि के उन शिष्यों में जिनके पास उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता है, गुणात्मक सुधार होगा। चाहे वह अग्नि मार्ग का अनुसंधान और निष्कर्ष हो या सभी पहलुओं में वे तेजी से प्रगति करेंगे। और इस तकनीक की साधना स्तर पर कोई सीमाएं नहीं हैं। यहाँ तक कि शिंटो क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सबसे शक्तिशाली लोग भी इसका अभ्यास करने के बाद महानता के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। अर्जुन यादव ने अपने होठों के कोने ऊपर उठाते हुए उसे समझाया। उसने मन ही मन उपहास किया। ये जादुई शक्ति उसका विखंडन जादू था। जब तक वह विखंडन खजाना तकनीक का अभ्यास करता रहेगा, तब तक शिंटो के क्षेत्र में एक मजबूत आदमी भी उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा और वह पूरी तरह से कठपुतली जैसी आकृति में सिमट जाएगा। और भिक्षु के अभ्यास के साथ तथाकथित अभ्यास के परिणाम भी उसके साथ साझा किए जाएंगे, लेकिन अर्जुन यादव उन्हें रूपांतरित करेंगे और अपनी स्वयं की ताओ नींव को मजबूत करेंगे, अवक्षेपित करेंगे और संचित करेंगे और आकाश में उड़ेंगे। ये देखकर कि महान सूर्य पवित्र भूमि ने उसे दी गई जादुई शक्तियों को पवित्र खजाने की तरह माना, अर्जुन यादव अपने दिल में और अधिक हंसना चाहता था। चांगकिंग दाओ संप्रदाय, झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम के बारे में सोचते हुए संप्रदाय के पूर्वजों सहित पूरे संप्रदाय ने उनकी विखंडन खजाना तकनीक का अभ्यास किया। इस दौरान उन्हें काफ़ी मदद मिली। अपने स्वयं के दाचेंग अराजक शरीर, दोहरी आंखों और अमर हड्डियों के साथ ये 3 सर्वोच्च शारीरिक संरचनाएं एक ही शरीर में समाहित हो जाती हैं। अब उसे जानबूझकर अपने कौशलों को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी साधना कभी भी और कहीं भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने जानबूझकर इसे दबा दिया ताकि हर क्षेत्र में एकमात्र और वास्तव में शाश्वत सर्वोच्च बनाया जा सके और इतिहास में सबसे मजबूत बन सकें। उसी क्षेत्र में सबसे मजबूत बनना उसका लक्ष्य नहीं है। अर्जुन यादव हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि वे हर युग में, हर समय, हर दौर में एक ही क्षेत्र में सबसे मजबूत बने रहें। बधाई हो युवा मास्टर, बधाई हो युवा मास्टर। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगी और अर्जुन यादव के शरीर का सिस्टम पहले से ही पागलों की तरह हंस रहा था। मास्टर, आप बहुत दुष्ट हैं। आपने एक बार फिर एक शीर्ष अमर शक्ति पर नियंत्रण कर लिया है और उनकी पवित्र भूमि को खनन क्षेत्र में बदल दिया है और फिर आपको अपने मुनाफे को अधिकतम करने की तकनीकें दी। अंत में आपने लोगों को अपना आभारी भी बना दिया है। और अर्जुन यादव फिर से दिव्य जहाज पर लौट आए, थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जी कावुलियू। अगला काम जो उसे करना है वह है किंगशान पवित्र भूमि को साफ करना। यह शाश्वत अमर क्षेत्र में भी एक बड़ा जहर है जो जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र द्वारा भेदित स्थान है। दिव्य जहाज पर अर्जुन यादव ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और गहरी आंखों से दूर तक देखा। वह चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने अपने हाथ फैलाए, पीछे मुड़ा और अपने बगल में खड़े लोगों की ओर देखा। इस समय सांप देवकुल की महारानी, छोटे खरगोश और जियोयान भी उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देख रहे थे, मानो वे सीधे किसी देवता को देख रहे हों। उनकी नज़र में पूर्व अर्जुन यादव एक सुंदर सज्जन व्यक्ति की तरह थे, जैद की तरह कोमल, एक सौम्य व्यक्तित्व और अच्छी खेती के साथ। अप्रत्याशित रूप से उसका अब भी इतना दबंग पक्ष है। एक ही चाल में वह एक दल की शीर्ष अमर सेनाओं को खनन क्षेत्रों में बदल देता है। यहाँ तक कि अमर देव सम्राट के शिखर पर स्थित पवित्र प्रभु को भी खनिक बनना पड़ता है। इसके अलावा पवित्र भूमि में प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के सामने झुकना चाहिए। वह षड्यंत्र रचने और रणनीति बनाने में भी निपुण था और उसे बेतरतीब ढंग से जादुई शक्तियां दी जाती थीं। पवित्र भूमि के लोग उसके प्रति कृतज्ञ थे और उसे देवता मानकर उसका आदर करते थे और पिछले दमन को पूरी तरह भूल गए थे। लेकिन नागदेवी महारानी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अर्जुन यादव के आसपास इतने शक्तिशाली पुरुष घात लगाए बैठे थे। उनमें से कोई भी प्रकट हो जाए तो अमर देव सम्राट से श्रेष्ठ होगा।
एक ताड़ का पेड़ आकाश में फैल गया, जिसने सूर्य की पवित्र भूमि में 5 पूर्वज स्तर की आकृतियों को सीधे दबा दिया, बिना किसी मामूली प्रतिरोध के, और पूरी पैतृक भूमि को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया। और यह सिर्फ आइसबर्ग टिप है। कौन जानता है कि इस रहस्य में कितने शक्तिशाली लोग छिपे हैं। ये पता चला कि यह यादव परिवार के युवा स्वामी की अनंत काल तक की स्वर्ण सामग्री है। बुलबुल, जाओ और खबर फैलाओ। यादव परिवार के युवा स्वामी महान सूर्य पवित्र भूमि को खनन क्षेत्र में बदलने से निश्चित रूप से शाश्वत परिलोक में कुछ लहरें पैदा होंगी। इसके अलावा दुनिया को ये भी बता दूं कि मैं किंगशान पवित्र भूमि को नष्ट करना चाहता हूँ। किंगशान पवित्र भूमि में जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र और बाहरी अराजक ताकतों ने घुसपैठ कर ली है। आज की किंगशान पवित्र भूमि अब वही ईमानदार और अमर पवित्र भूमि नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यह अंधकार में जीवों का जमावड़ा स्थल बन गई है। आज मैं स्वर्ग में प्राणियों का स्थान ले लूंगा, अंधकार में जीवन को हटा दूंगा और स्वर्ग को विशाल दुनिया में वापस लाऊंगा। अर्जुन यादवी ने सही बात कही। उनकी आंखें तेज थीं और उनके शब्दों में उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। जब वह बच्चा था तब से ही उसे जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और बाहरी अराजकता के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और वह अत्यंत शत्रुतापूर्ण भी था। जैसे ही वह पैदा हुआ, जीवन निषिद्ध क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो उसकी हत्या करना चाहते थे, और फिर 3 अमर शक्तियां थीं जो अंधेरे में गिर गईं और उसे मारने के लिए रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के अवशेषों के साथ सेना में शामिल हो गईं। वह अर्जुन यादव परेशानी पैदा नहीं करता, लेकिन वह इससे डरता भी नहीं है। इस प्रकार की गहरी नफरत को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। जब अर्जुन यादव बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से अंधकार को दूर करेगा, निषिद्ध क्षेत्र को साफ करेगा और सभी दुनियाओं में एक उज्ज्वल दुनिया बहाल करेगा। और यह सब वह अनंत यादव परिवार को भी देखना चाहता है, अनंत अमर क्षेत्र को देखना चाहता है, और कई अमर परिवारों को ये देखना चाहता है कि अर्जुन यादव और अंधेरे ताकतें लड़ना बंद नहीं करेंगी। शून्य से उत्तर आया, हाँ। फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराया। उसके लौटने से इस शाश्वत परिलोक का आकाश बदल जाएगा। उसके पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन यादव में कुछ बदलाव आ गया था। 3 दिन बाद संपूर्ण शाश्वत अमर लोक और 3000 दाव लोक इससे हिल गए। अनगिनत प्राचीन शक्तियां हिल गईं। बलवान शक्तियां हमेशा बाहर आकर दूर आकाश की ओर देखने लगीं। एक पवित्र भूमि के पवित्र भगवान ने विलाप किया और फिर दूर की ओर देखा। क्या शाश्वत यादव परिवार का अर्जुन यादव इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद अंततः फिर से प्रकट हुआ है? अमर महासंप्रदाय के कुछ बुजुर्ग भी थे जो उत्साहित थे और एक दूसरे को आंखों में भय लिए देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो उन्होंने किसी भयानक घटना का सामना कर लिया हो। अर्जुन यादव प्रकट हुए। क्या वे बहुत समय तक गायब नहीं रहे? ऐसी अफवाहें थीं कि अर्जुन यादव के लिए रास्ते बंद हो गए थे और वह अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। इसलिए यादव परिवार ने उसे हमेशा के लिए छिपा दिया था। वे नहीं चाहते थे कि वह यादव परिवार को बदनाम करे। हाँ, ऐसी भी अफवाहें हैं कि अर्जुन यादव की प्रतिभा उजागर हो गई थी और उन्हें अंधेरी ताकतों ने निशाना बनाया, जिससे दुर्घटना हुई। कई बुजुर्गों ने अफवाहों का आदान प्रदान किया और वे सभी अर्जुन यादव के पुनः प्रकट होने से हैरान थे। अब अनंत परिलोक में अर्जुन यादव की पुनः उपस्थिति ने निस्संदेह सभी पिछली अफवाहों को तोड़ दिया है। सभी अफवाहें आत्म पराजित करने वाली हैं। अर्जुन यादव अभी भी इतने दबंग हैं, अभी भी इतने अजेय हैं, और उसी क्षेत्र में वे हमेशा के लिए अजेय हैं। तभी खबर आई कि यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव अभी शाश्वत अमर क्षेत्र में लौटे हैं और उन्होंने सर्वोच्च अमर शक्ति सूर्य की पवित्र भूमि को शाश्वत यादव परिवार के खनिज क्षेत्र में बदल दिया है। किंवदंती के अनुसार उनके साथ एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति है। अमर देव सम्राट के शिखर के रूप में पवित्र सूर्य देवता को एक उंगली से भी नहीं पकड़ा जा सकता। तभी पैतृक भूमि के 5 पूर्वज पूरी ताकत से बाहर आ गए। वे सभी अद्वितीय बलवान पुरुष थे जिन्होंने शिंतो धर्म में बहुत प्रगति की थी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें उस रहस्यमय बलवान पुरुष ने अपनी हथेली से दबा दिया। ये सही है, ये सिर्फ एक हथेली है। ये सूर्य की पवित्र भूमि है।
ये पवित्र भूमि की सर्वोच्च अमर शक्ति है। पवित्र भूमि में शिंतो साम्राज्य में कई शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन वहाँ एक देव सम्राट बैठा है और पैतृक भूमि के पुराने राक्षस भी कमजोर नहीं हैं। यादव परिवार अभी तक पैदा नहीं हुआ है और यादव परिवार के युवा स्वामी को रिहा करने मात्र से इतना बड़ा हंगामा मच गया है और अनगिनत अमर शक्तियों को नुकसान उठाना पड़ा है। मत भूलो, अतीत में जो अमर युद्ध हुआ था उसमें अंत में लाभ किसको मिला था? सदाबहार दाओ संप्रदाय, डूतियान पवित्र भूमि और झानतियान प्राचीन संप्रदाय 3 शीर्ष अमर शक्तियां हैं। प्रत्येक महान अमर शक्तियों में परम दिव्य सम्राट हैं जिन्होंने तारों वाले आकाश को तोड़ दिया और दुनिया को चकनाचूर कर दिया, लेकिन अंततः अर्जुन यादव के हाथों में पड़ गए। यहाँ तक कि 3 शीर्ष अमर शक्तियां भी उनके अधीनस्थ बन गई हैं। हर कोई बात कर रहा था और यादव परिवार के युवा स्वामी के बारे में उनकी उलझन बढ़ती जा रही थी। आध्यात्मिक बादलों और अलौकिक अमरता से भरा एक स्थान। यहाँ कई महल और मीनारें हैं। ये बहुत पवित्र और दुनिया से अलग है। ये स्थान 8 बंजर भूमियों की पवित्र भूमि है जो शाश्वत परिलोक की एक प्रसिद्ध अमर शक्ति है। 8 बंजर भूमि पवित्र भूमि का भी शाश्वत यादव परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है। युद्ध कवच पहने वह घमंडी लग रहा था। कवच चमक रहा था और परशु ठंडा था, मानो कोई अद्वितीय प्रचंड देवता हो। उसके बगल में एक बच्चा था, जुन फैंगटियन। आज का जुन फैंगटियन भी बहुत बड़ा हो गया है। उसकी आंखें तेज हैं, उसकी आत्मा अलौकिक है और उसके चारों ओर प्राचीन आभा एक प्राचीन देवता की तरह चमकती है। दूर तक देखते हुए उसकी आंखें तेज थीं। अर्जुन यादव वापस आ गया है। वापस आते ही उसने एक शीर्ष अमर स्तर की सेना को लगभग नष्ट कर दिया। पवित्र भगवान बहुआंग ने उसे सांत्वना दी, मेरे बच्चे, कृपया कड़ी मेहनत करो। तुम प्राचीन काल से आए हो और किसी से कम नहीं हो। देव सम्राट के जन्मदिन के भोज में तुम अर्जुन यादव से भी मिले थे। उसका शुरुआती बिंदु बहुत ऊंचा है, तुमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। ये स्वाभाविक है। यद्यपि आपके पास त्यानयुवान पवित्र शरीर है और आप अधूरे त्यानदाव सूत्र का अभ्यास करते हैं, जब तक आप त्यानयुवान सूत्र को पूरा कर सकते हैं और फिर त्यानयुवान पवित्र शरीर को पौराणिक काया में बदल सकते हैं, तब तक स्वर्ण युग के मंच पर भी मुझे पूर्ण विश्वास हो सकता है। यह 8 बंजर भूमि की पवित्र भूमि का मेरा पवित्र पुत्र है। बहुत बढ़िया काम। हालांकि मैंने सुना है कि अर्जुन यादव किंगशान पवित्र भूमि पर हमला करने जा रहा है। किंगशान पवित्र भूमि में जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र ने घुसपैठ कर ली है और उसे सचमुच खत्म कर दिया जाना चाहिए। स्थिति की जांच के लिए जासूस भेजो। आखिरकार किंगशान की पवित्र भूमि अन्य शीर्ष अमर शक्तियों से अलग है। उनमें जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर अराजकता की शक्तियों ने घुसपैठ कर ली है। किंगशान पवित्र भूमि में सभी अंधकार में प्राणी हैं। साधारण अमर शक्तियां वहां पैर रखने का साहस ही नहीं करतीं। पवित्र भगवान बहुआंग ने कहा और जुन फैंगटियन भी ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अच्छा शो देख रहा था। किंगशान पवित्र भूमि पर जल्दी चलो। ये यादव परिवार के युवा मास्टर और जीवन निषिद्ध क्षेत्र की सेनाओं के बीच पहली टक्कर होनी चाहिए, है ना? हा, यह एक अभूतपूर्व शो है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये सही है। यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव ने अंधेरे प्रतिबंधित क्षेत्र को साफ करने के लिए साहसिक वादे किए हैं, लेकिन वह अभी केवल एक किशोर है, इसलिए वह देखना चाहता है कि इसे कैसे निपटना है। सभी लोकों में सर्वोच्च और यहाँ तक कि शक्तिशाली सम्राट हैं जो मानव लोक के शिखर पर हैं, और वे तरबूज खाने और एक शो देखने के लिए किंगशान पवित्र भूमि पर जाना चाहते हैं। उन्होंने यादव परिवार के रहस्यमय युवा स्वामी को शायद ही कभी देखा हो। आखिरकार यादव परिवार का युवा स्वामी आकाश में एक असली अजगर की तरह है, अलग थलग, और उसके ठिकाने के बारे में शायद केवल यादव परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को ही पता है, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। अब वह अचानक प्रकट हुआ और महासूर्य पवित्र भूमि पर अधिकार कर लिया। खनिज क्षेत्र के रूप में उसने महासूर्य पवित्र भूमि में महासूर्य स्वर्णज्वाला को भी छीन लिया और उसे यादव परिवार का जागीरदार बना दिया। फिर उसने तुरंत अपनी बंदूक घुमाई और किंगशान की पवित्र भूमि को तहस नहस कर देना चाहा, जहां जीवन वर्जित क्षेत्र की सेनाएं घुसपैठ कर चुकी थीं। कोई भी भला कैसे हैरान न होता।
केवल 2 दिनों में उन्होंने क्रमिक रूप से शीर्ष अमर बलों और जीवन निषिद्ध बलों पर हमला किया। यादव परिवार के युवा स्वामी की भूख काफी बड़ी है। ओह, दिलचस्प। थंडर होली लैंड में अर्जुन यादव के बारे में खबर सुनकर कई बुजुर्ग भयभीत हो गए और फिर आपस में बात करने लगे। ये बच्चा बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला है। अभी तो इसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन इसने तरह तरह के चमत्कार कर दिखाए हैं। उन्होंने पहले सदाबहार दाओ संप्रदाय, झांतियन प्राचीन संप्रदाय और देवाश्रम 3 शीर्ष अमर शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी, और अब उन्होंने महान सूर्य पवित्र भूमि को खनन क्षेत्र के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया है। परिणाम से असंतुष्ट होकर वह किंगशान पवित्र भूमि के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, जो जीवन के निषिद्ध क्षेत्र में घुस गई थी। लेकिन पवित्र भगवान थंडर, जो गड़गड़ाहट और बिजली में लिपटे हुए हैं, ऐसी शक्तिशाली गड़गड़ाहट वाली रोशनी छोड़ते हैं कि ऐसा लगता है कि वह सब कुछ पर छा जाने में सक्षम है, स्वर्ग की ओर से दंड देने में सक्षम है, और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति है। यहाँ तक कि देव सम्राट के राज्य में भी बहुत कम विरोधी हैं। आखिर छोटी सी उम्र में विक्रम यादव का मुकाबला कौन कर सकता है? कौन है कमजोर? वे सभी युद्ध के शक्तिशाली देवता हैं। हाओक्सुआन, बाद में मैं अपनी महान जादुई शक्ति का उपयोग करके अंतरिक्ष में प्रवेश करूंगा और सीधे किंगशान पवित्र भूमि के महान नाटक को देखूंगा। आप और मैं इसका आनंद ले सकते हैं। विक्रम यादव का बेटा काफी होनहार है। अब जरा गौर से देखो। भविष्य में प्रभुत्व के संघर्ष में तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। पवित्र भगवान थंडर ने अपने बगल में खड़े युवक को निर्देश दिए। उसके बगल में खड़ा युवक कोई और नहीं बल्कि ली हॉक्सुआन है, जो थंडर होली लैंड का पवित्र पुत्र और पवित्र भगवान थंडर का इकलौता पुत्र है। उसके पास थंडर क्लेश युद्ध शरीर है और उसे स्वर्गीय थंडर क्लेश का आशीर्वाद प्राप्त है। वह दुनिया में अद्वितीय है और किसी से भी मुकाबला कर सकता है। पिताजी, चिंता मत करो। हालांकि अर्जुन यादव बलवान है, उसके पास उनके शाश्वत यादव परिवार के संसाधन भी हैं, लेकिन मैं, ली हॉक्सुआन, शाकाहारी नहीं हूँ। मुझे स्वर्ग से वज्र और विपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, और मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है कि मैं क्रूर जानवरों को चीर सकता हूँ। भविष्य में आधिपत्य की प्रतिस्पर्धा में हम कभी भी दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे। और क्या बात है, जब आप युवा थे तो आपने विक्रम यादव के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, इसलिए दोष मुझे लेने दीजिए। ली हॉक्सुआन की आंखें गड़गड़ाहट और बिजली से भरी थीं, उनकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी, और वह अर्जुन यादव के बारे में भी उत्सुक थे। आखिरी बार उनकी मुलाकात देव सम्राट के जन्मदिन के भोज में हुई थी। उस समय अर्जुन यादव ने एक स्वर्गवासी के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उसके हर कदम के साथ मार्ग की शक्ति फैलती जा रही थी, जिससे लोग हताश हो रहे थे और उससे लड़ने में असमर्थ हो रहे थे। लेकिन तो क्या हुआ, इस महान संघर्ष के युग में हम जिसके लिए लड़ते हैं वह हमारा ताओवादी हृदय है, और हम जिसके लिए लड़ते हैं वह हमारी साधना है। पृष्ठभूमि केवल कुछ सहायता ही प्रदान कर सकती है। जब प्राचीन शिंटो मार्ग खुलता है तो स्वर्ण युग शुरू होता है। प्राचीन सड़क पर, जो कि वास्तविक युवा पीढ़ी है, प्रतिभाएं आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, और कई संत हैं जो पूछते हैं कि विशाल पृथ्वी के उतार चढ़ाव का प्रभारी कौन है। उनका मानना था कि थंडर ट्रिब्यूलेशन बैटल बॉडी, थंडर होली लैंड से प्राप्त तकनीकें, कई जादुई शक्तियां और विभिन्न हत्या तकनीकें के साथ वह अपनी अनूठी रोशनी से चमकने में सक्षम होंगे। ऐसा सोचते हुए ली हॉक्सुआन ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि अर्जुन यादव किंगशान पवित्र भूमि के साथ कैसे निपटता है। अतीत में अर्जुन यादव बहुत ही उत्कृष्ट थे और अपनी मनमानी दिखाते थे, जिससे उन्हें जून फैंगटियन और अन्य लोगों को भारी और शर्मिंदा महसूस होता था। लेकिन उस समय वह अभी भी युवा थे और उनका ताओवादी हृदय अस्थिर था, जो सामान्य था। अब हाहा, ये तो अर्जुन यादव ही है, इसमें डरने की क्या बात है। और ये दृश्य शाश्वत अमर क्षेत्र में अनेक अमर शक्तियों के बीच घटित हो रहा है। वहाँ अमर महासंप्रदाय है, जो परम पवित्र भूमि का नेता है, जिसने अपनी साधना का उपयोग शून्य में प्रवेश करने के लिए किया तथा अपने युवा वंशजों के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक प्रक्षेपण का निर्माण किया, जिसे वे देख सकें और सीख सकें। आखिरकार अर्जुन यादव कई ने किशोरावस्था में ही जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र को चुनौती देने का साहस किया, और वह शीर्ष अमर शक्तियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहे।
जहाँ तक मेरी युवा पीढ़ी का सवाल है, मैं उन्हें देख भी नहीं सका, वे तो बस ढेर थे। इतनी उम्र में भी वह कुछ नहीं कर रहा है। अपनी पवित्र भूमि पर बस यही गुहार लगा रहा है कि उसे बाहर घूमने फिरने दिया जाए, मानो वह मुरझा रहा हो। और कई युवा शिष्य भी इसके लिए उत्सुक हैं। अपनी पवित्र भूमि के प्रक्षेपण को देखते हुए अर्जुन यादव की शैली की प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं। वे शाश्वत परिलोक में मिथकों की तरह हैं, मायावी और पहुंच से बाहर। अगर आप उन्हें सामान्य समय में देखना चाहें तो ये स्वर्ग जाने जितना ही कठिन है। अब पवित्र भूमि की सहायता से आप दूर से ही उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऊंची आकांक्षाएं रखने वाले युवा सर्वोच्च नेता थोड़े असंतुष्ट हैं। दोनों ही घमंडी हैं और कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता। किंगशान पवित्र भूमि सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग है। आज की किंगशान पवित्र भूमि जानबूझकर छिपी नहीं है। अंधकार में वातावरण में रहस्यमय शक्ति का उत्सर्जन होता है और समय समय पर क्रूर जानवरों की दहाड़ और दहाड़ सुनाई देती है। किंगशान पवित्र भूमि के सबसे बाहरी छोर पर प्राचीन वंश वाले प्राचीन क्रूर जानवरों का एक समूह है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनके दांत और पंजे हैं। उनके शरीर के बाहर से सड़न की गंध आ रही है और उनकी पुतलियां रक्त लाल हैं। ऐसा लगता है जैसे वे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये क्रूर जानवर हैं जो अंधकार की शक्ति से दूषित हो चुके हैं और इस तरह नियंत्रित हैं कि अब उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। उनके लिए लड़ाई ही अंतिम अर्थ है। आसमान में कुछ काले जीव भी मंडरा रहे हैं और बीच बीच में खून की बारिश हो रही है। जाहिर है कि उन्होंने आसपास के जीवों को अभी अभी मारा है। एक के बाद एक गर्जना और धीमी आवाजें आती और जाती रहीं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नरक में हों। ये सुनने के बाद कि अर्जुन यादव उनकी किंगशान पवित्र भूमि पर छापा मारना चाहता है, उसने नाटक करना बंद कर दिया। अब जब ये पता चल गया है तो एकमात्र विकल्प मौत से लड़ना है। लेकिन ये सिर्फ अर्जुन यादव की एक तरफा घोषणा है और यादव परिवार ने अनंत काल तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि यही सब है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। ये तो 10 साल का बच्चा है, वह उनके सिर पर कैसे सवार हो सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, वांगू यादव परिवार भी इस शो को देख रहा है, अपने युवा मास्टर के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि क्या वह भूमिका निभा सकते हैं। हा, मेरे युवा स्वामी यादव परिवार के रुलोंग, मुझे युवा स्वामी को जाने और ये लड़ाई लड़ने दो। ये सही है। हमारे साथियों में कितने लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि वे युवा गुरु के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं और शीर्ष अमर बलों पर हमला करने का साहस कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर मेरी राय में युवा मास्टर जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की अराजकता में मौत से लड़ना चाहता है। हा, उसके पास एक पारिवारिक मास्टर की शैली है। किंगशान की पवित्र भूमि पर अंधेरी ताकतों ने घुसपैठ कर ली है। अब जब युवा स्वामी कार्रवाई करेंगे तो वह निश्चित रूप से इसका सफाया कर पाएंगे। शाश्वत यादव परिवार के मुख्य हॉल में कई बुजुर्ग खुशी से मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सभी अपने युवा स्वामी के प्रति अपनी प्रशंसा और खुशी व्यक्त कर रहे थे। मैंने सोचा था कि सूर्य की पवित्र भूमि को खनन क्षेत्र में बदलने के बाद युवा स्वामी शाश्वत यादव परिवार में वापस आ सकेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पास किंगशान की पवित्र भूमि को नष्ट करने और दुनिया को बहाल करने की इतनी बड़ी योजना होगी। और हॉल के बीच में विक्रम यादव सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक देव राजा की तरह, लहराते बालों और सूरज की तरह चमकती आंखों के साथ हॉल के ऊपर अपने सिर को देखते हुए संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। ये देव सम्राट का पुत्र है, प्रभुत्वशाली, अजेय, सभी दिशाओं में व्याप्त। अपने सनातन यादव परिवार के सामने चाहे वे अमर शक्तियां हो या जीवन के निषिद्ध क्षेत्र, उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करना होगा। जो कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत करेगा, उसका कुल और उसकी प्रजाति अवश्य नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र के सभी स्वर्गों और लोकों के विरुद्ध बुरे इरादे रखने वाली अंधेरी ताकतों को नष्ट कर दिया जाएगा। पति त्यान एर बड़ी हो गई है। इसके अलावा मैं बहुत परिपक्व हो गया हूँ और मेरी भविष्य की उपलब्धियाँ आपसे और मुझसे भी आगे निकल सकती हैं। लता यादव ने विक्रम यादव का हाथ थामे प्रोजेक्शन में अर्जुन यादव की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। उसकी नज़रों में उसका बेटा ही बस एक था। ये दिल अर्जुन यादव से बंधा है।
हालांकि विक्रम यादव और लता यादव, जो अब मुख्य हॉल में मजबूती से बैठे हैं, केवल प्रक्षेपण हैं। जहां तक मेरा सवाल है, स्वाभाविक रूप से मेरे पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। बेशक ये निश्चित रूप से तुरही बजाने का अभ्यास नहीं है। चुपचाप तियान एर का प्रदर्शन देखो। किंगशान पवित्र भूमि को नष्ट करने के बाद वह जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर अराजकता का पूरी तरह से सामना करेगा। कोई और रास्ता नहीं है। भविष्य में स्वर्णिम विश्व के मंच पर मुझे निश्चित रूप से बदला और निशाना बनाया जाएगा। लेकिन तो क्या हुआ, मैं विक्रम यादव का बेटा इस दुनिया का नायक होना चाहिए। वे तथाकथित अंध प्रतिभाएं तो बस शुरुआती पत्थर हैं। उसे आने दो, इससे तियान एर को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। विक्रम यादव आत्मविश्वास से भरे हुए थे और हॉल में मौजूद सभी बुजुर्ग तुरंत सहमत हो गए। उन सभी ने अर्जुन यादव की दिव्य सम्राट की योग्यता के लिए प्रशंसा की और कहा कि भविष्य में वह दुनिया के सभी शत्रुओं का दमन करने में सक्षम होगा और अनंत काल तक अकेले ही दिव्य मार्ग पर चलेगा। पहले बुजुर्ग महेश यादव और दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव ने आंखों में मुस्कान लिए एक दूसरे को देखा। खासकर दूसरे बुजुर्ग, जो हफ्ते के दिनों में अर्जुन यादव से खूब बात करते हैं, और इस नासमझ लड़के का उन्हें बड़े दादाजी कहना उन्हें बहुत पसंद है। हालांकि उन्हें कभी कभी अपनी दाढ़ी खींचना पसंद है, पर वो वाकई बहुत प्यारे हैं और इस परीक्षा में बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि जब ये छोटा लड़का ताओ चर्चा सम्मेलन में गया था, तो वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद था। जहां तक महान बुजुर्ग का प्रश्न है, तो वे बिना कुछ कहे मुस्कुराए और हॉल के ऊपर प्रकट हुए प्रकाश पर्दे की ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि अर्जुन यादव किंगशान पवित्र भूमि को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वास्तव में इसे अनंत यादव परिवार द्वारा उसे दी गई एक छोटी सी परीक्षा माना जा सकता है। अन्यथा यदि आप वास्तव में किंगशान पवित्र भूमि और शाश्वत यादव परिवार को मिटाना चाहते हैं, तो आपको केवल एक व्यक्ति को वहां भेजने की आवश्यकता है। यह इतना कष्टकारी नहीं है, बस एक हथेली से इसे नष्ट कर दो। यदि ऐसा होता तो अर्जुन यादव के लिए प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं होता, इसलिए बेहतर होगा कि यह मौका तियान र के लिए छोड़ दिया जाए। बस उन युवा प्रतिभाओं को अनंत परिलोक में ये देखने दो कि तियान एर कितनी पहुंच से बाहर है। बस अब से अपनी आंखें खुली रखना और मरना मत। रोहन यादव, क्यों न तुम और मैं एक शर्त लगा लें? ओह, जुआ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हॉल के पीछे बैठे आदित्य यादव ने रोहन यादव के कंधों को गले लगाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। रोहन यादव अवाक रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्सुकता से पूछा। बस एक शर्त है, जब हम बाद में किंगशान पवित्र भूमि पर विजय प्राप्त करेंगे, तो क्या हमारा छोटा भाई तलवार कौशल या कीमिया विधियों का उपयोग करेगा? यदि उसने किंगशान पवित्र भूमि को समतल करते समय तलवारबाजी का प्रयोग किया था, तो यादव परिवार में वापस आने के बाद वह मेरे पीछे आ सकता है और तलवार चलाना सीख सकता है, और आप आराम कर सकते हैं। रोहन यादव ने आश्चर्य से आदित्य यादव को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना मोटा चमड़ी वाला होगा कि किसी शहर की दीवार जैसा अलौकिक होगा। युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति कीमिया की विधि का उपयोग कैसे कर सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, महान तलवार एक विशाल और अप्रतिम शक्ति वाली मारक तलवार है। ये तलवार आकाश को चीरकर सभी देवताओं और राक्षसों को नतमस्तक कर सकती है। कीमिया की विधि आमतौर पर एक विशिष्ट वातावरण में की जाती है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं और उसे महत्वपूर्ण क्षण में निगल सकते हैं। युद्ध के दौरान कोई भी अमृत को कैसे परिष्कृत कर सकता है? तलवार देवता लाओ डैंग, क्या आप मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं? रोहन यादव जोर से चिल्लाया। ये तलवार देवता खुशकिस्मती से कभी युवा पीढ़ी का नंबर 1 तलवारबाज और तलवारबाजी का अगुआ था। इसके इतने बुरे विचार क्यों थे? क्या इसने लोगों को रोहन यादव के जाल में फंसाया था? अन्य युवा शिष्यों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे और अर्जुन यादव को वे लंबे समय से अपना आदर्श मानते थे। जब वह अनंत शरीर रैंकिंग पर था, तो वह एक मुक्का से प्राचीन और आज के गौरव को मिटा सकता था, रैंकिंग के माध्यम से उसे मार सकता था और अनंत सम्राट को हरा सकता था, जो एक मिथक बन गया है। फिर वह अत्यंत तीव्र गति से तियानलोंग टॉवर में घुस गया,
कई परीक्षणों से गुजरा और एवेन्यू की बेड़ियों को तोड़ दिया। इन बातों पर एक एक करके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अर्जुन यादव भी किंगशान पवित्र भूमि के बाहर पहुंच गए हैं। प्राचीन दिव्य जहाज पर खड़े हैं, उनकी आंखें चमकते सूरज की तरह चमक रही हैं। जहां भी प्रकाश चमकता है, सारा अंधकार अदृश्य हो जाता है। निश्चित रूप से यहां तक कि सबसे बुनियादी भेस भी फाड़ दिया गया है। अर्जुन यादव ने अपने सामने किंगशान पवित्र भूमि को दिलचस्पी से देखा, जो पहले से ही अंधेरे वातावरण से ढकी हुई थी। अजीब सी आभा फैली और उनके चेहरों पर जो काली ऊर्जा छाए, उससे सभी को असहज महसूस हुआ। स्वर्ग और सभी लोग, बाहरी अराजकता और जीवन का प्रतिबंधित क्षेत्र, स्वाभाविक रूप से अलग अलग रास्ते और नियम हैं, और ये परस्पर अनन्य हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंधकार में वातावरण का सामना करते हुए स्वर्ग और सभी लोगों के लगभग सभी लोग असहज और निराश महसूस करेंगे। और अर्जुन यादव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह कैस हेवनली एम्पर आर्ट और दाचिंग कैस बॉडी के माध्यम से इन अंधेरे सांसों को अपनी ऊर्जा में आत्मसात करने में सक्षम था। निश्चित रूप से दुनिया में हर चीज का मूल अराजकता है, और वह अराजकता का प्रभारी देवता है। और किंगशान पवित्र भूमि के एक कोने में काली परछाइयों में लिपटा एक आदमी था। उसके मुंह के कोने उठे हुए थे, लगभग कानों के नीचे तक। वह बहुत डरावना था, किसी दुष्ट भूत जैसा, और उसकी आंखें लाल थीं। शून्य के उस पार उसने अर्जुन यादव को देखा। उसकी शिकार करने की इच्छा जागृत हो गई। ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। यदि कोई किशोर लड़का किंगशान पवित्र भूमि जैसी शीर्ष अमर स्तर की शक्ति को हराना चाहता है, तो उसके आसपास के मजबूत लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और एक विश्व विध्वंसक लड़ाई शुरू होने वाली है। और अर्जुन यादव, जो किंगशान पवित्र भूमि को नष्ट करने पर केंद्रित था, वह इस अवसर का उपयोग हत्यारे को मारने और उसका शिकार बनने के लिए कर सकता था। यदि वह सफल हो जाता है, तो वह अनगिनत दुनियाओं में प्रतिभाशाली लोगों का शिकार करने से भी अधिक उत्कृष्ट होगा, और क्षेत्र के बाहर अराजकता द्वारा उसे निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। जी 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 अर्जुन यादव, आज तो तू मेरे हाथों में ही दफन हो जाएगा। क्या ये किंगशान पवित्र भूमि है? पूर्व किंगशान पवित्र भूमि भी गहन विरासत और अलौकिक आभा वाला एक शीर्ष अमर स्थान था। अब ये जीवन के निषिद्ध क्षेत्र का घर बन गया है। जहां तक किंगशान पवित्र भूमि के पवित्र गुरुओं और बुजुर्गों का सवाल है, वे संभवतः मारे गए थे या अंधेरे में लुप्त हो गए थे। अर्जुन यादव ने अपने सामने किंगशान पवित्र भूमि की ओर देखा, जहां से काली आभा बाहर निकल रही थी, और अपना सिर थोड़ा हिलाया। किंगशान के पवित्र पुत्र गु ताओ दाओ साधक के अंधेरे अनुक्रम का सिर स्वयं उसके द्वारा ही काट दिया गया है। अब आइए हम किंगशान पवित्र भूमि को शाश्वत अमर क्षेत्र से हटा दें। अब से वह अर्जुन यादव आधिकारिक तौर पर जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र के विपरीत दिशा में होंगे। इस समय किंगशान पवित्र भूमि में अनगिनत अंधेरे पवित्र पहाड़ों से प्रकाश निकला और मौत की सांस चल रही थी, मानो नरक उतर आया हो, जो निराशाजनक था। यादव परिवार के युवा स्वामी, जल्दी से पीछे हटो। मैं अपने जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता, और हमारे 8 प्रतिबंधित जीवन क्षेत्रों ने कभी भी आपके शाश्वत यादव परिवार को उत्तेजित नहीं किया है। मेरे चेहरे पर तेज हवा का झोंका आ रहा था, तापमान थोड़ा गिर गया था, जिससे मैं कांप रहा था, और मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। ये बेहद डरावना था, मानो कोई भूत मुझे निशाना बना रहा हो। लेकिन अर्जुन यादव दिव्य यान पर था, अपने हाथ उसके सामने जोड़े हुए, अपने कान थपथपाते हुए, बिल्कुल ध्यान न देते हुए एक हाथ से इशारा कर रहा था। एक पल में अंतरिक्ष बिखर गया और रून प्रसारित होने लगे, मानो दुनिया पलटने वाली हो। 5 आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक एक सर्वोच्च शक्ति थी जो दुनिया पर राज करती थी। सुनहरे कवच पहने वे अमर युद्ध देवताओं की तरह प्रकाश में चमक रहे थे। कुछ भाले लिए हुए थे तो कुछ तलवारें। उनके भाव दृढ़ थे, और उनकी पुतलियां सूर्य की तरह चमक रही थीं, जो चमकती हुई रोशनी से खिल रही थीं। ये 5 कठपुतलियां हैं जो सिस्टम द्वारा पुरस्कृत अमर भगवान सम्राट के शिखर पर हैं, और उनकी ताकत एक ही क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक है, और वे सर्वोच्च भगवान सम्राट के खिलाफ लड़ सकते हैं। मारना। किंगशान की पवित्र भूमि आज खंडहर में बदल जाए।
अर्जुन यादव के बोलते ही पांचों अमर देव सम्राटों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उनकी आंखें खिल उठीं और वे सर पर दौड़ पड़े। महामार्ग के नियम मुक्त हो गए। दिव्य शक्ति की एक किरण ने सहज ही अंतरिक्ष को ध्वस्त कर दिया, जिससे संसार कांप उठा। अमर देव सम्राटों में से एक ने एक तेज तलवार पकड़ी और आकाश से प्रार्थना की, जिससे सामने की ओर बिजली गिरने लगी। ये बिजली हरे और बैंगनी रंग की थी और इसमें एक भयानक मारक क्षमता थी। बस इसी प्रहार से किंगशान पवित्र भूमि का आकाश दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसमें सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतिधाराएं उलट जाती हैं, और जो कोई भी देखता है वह कांप उठता है। विशेष रूप से कुछ युवा शिष्यों ने जब इन शक्तिशाली देव सम्राटों की शक्ति को देखा तो उनके हृदय में इसके लिए लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने प्रार्थना की कि एक दिन वे भी इस स्तर तक पहुंच सकें। पलक झपकते ही आकाश और पृथ्वी कट जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा उलट जाते हैं, और मैं आकाश और पृथ्वी पर अकेला रह जाता हूँ। क्या ये देव सम्राट की शक्ति है? यहाँ तक कि अमर देव सम्राट, जो देव सम्राट के क्षेत्र में निचले स्तर पर है, के पास भी ऐसी शक्ति है। केवल जब आप देव सम्राट तक पहुँचेंगे तभी आप इसे सच्ची अमरता कह सकते हैं। शाश्वत अमर क्षेत्र में कई अमर शक्तियों के पास स्वर्ग से प्रक्षेपण हैं, और वे किंगशान पवित्र भूमि में जो कुछ भी होता है उसे अपने पवित्र भूमि में युवाओं और कई बुजुर्गों के देखने के लिए प्रक्षेपित करते हैं। और वे युवा प्रतिभाशाली लोग भी अपने दिलों में गुप्त रूप से वास्तव में अमर देव सम्राट बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये पात्र, ये कहाँ से आते हैं? क्या ये शाश्वत यादव परिवार द्वारा अर्जुन यादव के लिए भेजा गया निजी रक्षक है? 8 बंजर भूमि पवित्र भूमि में जुन फैंगटियन ने उत्सुकता से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि उसने अर्जुन यादव को फिर से पहचान लिया हो, जो एवेन्यू की शक्ति के साथ था और उसके हर कदम में बेहद दबंग था। अतीत में भगवान सम्राट के जन्मदिन के भोज में अर्जुन यादव एक बहुत ही प्यारे छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे, लेकिन अब अर्जुन यादव ने एक अजेय उपस्थिति दिखाई है और बिल्कुल दबंग है। उसके रास्ते में घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। जो लोग इसके दुश्मन हैं वे मर जाएंगे। खासकर अर्जुन यादव की तेज आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सबसे चमकीला तारा हो। उसकी आंखों की एक चमक हजारों नायकों को डराने और उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त है। जुन फैंगटियन एक राजा है जो प्राचीन काल से पुनर्जीवित है। वह शक्तिशाली है और उसके पास त्यागवान पवित्र शरीर है। अंधकार में वह इस संसार में स्वर्ग के मार्ग से जुड़ जाता है और स्वर्ग के अधूरे शास्त्र का अभ्यास करता है। एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें चौंका सकता था और थोड़ा डरा भी सकता था, वह था अर्जुन यादव। यहाँ तक कि यदि अन्य प्राचीन राक्षस पुनर्जीवित हो गए तो भी उसने कोई भय नहीं दिखाया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हमें युद्ध से क्यों डरना चाहिए? भविष्य में आप दुनिया में वर्चस्व के लिए अर्जुन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उसे दुश्मन मत बनाए। पवित्र भगवान बहुआंग ने गंभीर भाव से चेतावनी दी, मानो वे कोई निषेध बता रहे हों। जुन फैंगटियन ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर प्रक्षेपण को देखना जारी रखा। प्रक्षेपण में 5 शक्तिशाली देव सम्राट ऐसे लग रहे थे मानो किसी निर्जन भूमि पर हों। वे जहां से भी गुजरते वहां कोई कवच नहीं बचा था, कोई घास नहीं उग रही थी और कुछ भी नहीं था। चाहे वह प्रतिबंधित क्षेत्र के जीव हों या संक्रमित अंधेरे शिष्य, वे सभी मारे गए और एक पल भी जीवित नहीं रह सके। पेनल्टी क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली लोग चिल्लाए और मरने तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी कुछ नहीं बदल सके। पहले थोड़ी सी ठंडी रोशनी आई और सिर पानी की बूंदों की तरह बिखर गए। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी गणना और प्रतिरोध निरर्थक मजाक से अधिक कुछ नहीं है। इस किंगशान पवित्र भूमि में किसी विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्र ने नहीं, बल्कि जीवन के 8 प्रतिबंधित क्षेत्रों की कुछ जातियों ने घुसपैठ की थी। ये क्षेत्र बहुत विस्तृत थे। किसने सोचा होगा कि वे लाभ साझा करना चाहते थे, लेकिन अब वे एक साथ मृत आत्मा बन गए हैं। और अर्जुन यादव एक परम सम्राट की तरह ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई दया या करुणा नहीं थी, लेकिन वह इसे दिलचस्पी से देख रहा था। यह अंधकार की हत्या और कटाई है। पिछले कुछ वर्षों में जीवन के सीमित क्षेत्र और उसके बाहर फैली अराजकता में अनगिनत आक्रमण हुए हैं। खून खराबा हुआ, आसमान रक्तरंजित हुआ और बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सभी दूसरों के जीवन का आधार बन गए।
यहाँ तक कि उनके शाश्वत यादव परिवार को भी अंधकार का विरोध करने की प्रक्रिया में कुछ कीमत चुकानी पड़ी। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्रों में सभी प्रकार के पाप लोगों को भयभीत करते हैं और उन्हें बोलने से डरते हैं। उन शीर्ष अमर शक्तियों और शाश्वत यादव परिवार को छोड़कर जो चीज़ों को पार करने और हर चीज़ से ऊपर उठने में सक्षम हैं, यहाँ तक कि शीर्ष स्तर की अमर शक्तियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि इसे जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र द्वारा आत्मसात और नष्ट कर दिया गया। पूर्व किंगशान पवित्र भूमि की तरह ये भी परी धुंध से घिरा हुआ था, जीवन शक्ति से भरपूर था और अवसरों से भरा हुआ था। अनगिनत युवा शिष्य पवित्र भूमि में आनंद ले रहे थे और साधना में प्रगति कर रहे थे। हालांकि जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र से क्षीण हो जाने के बाद जहां भी आप देखते हैं वहां मौत की हवा भर जाती है और उबलता हुआ काला कोहरा जानलेवा इरादे से भरा होता है। पिछले सभी युवा शिष्य कठपुतली जैसे आकृतियों में बदल गए, चलते फिरते लाशों की तरह, बिना आत्मा के, लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र के जीवन द्वारा निगल लिए गए। अर्जुन यादव कभी भी अंधकार को दुनिया पर हावी नहीं होने देंगे। वह प्रतिबंधित क्षेत्र को शांत करेंगे और अंधकार को दूर भगाएंगे। जब अन्य अमर शक्तियों ने ये दृश्य देखा तो वे पहले से ही अत्यंत भयभीत हो गए। वह मन ही मन बहुत स्तब्ध और भयभीत था। अर्जुन यादव के नेतृत्व में 5 सेनापति किंगशान पवित्र भूमि पर उसी तरह छा गए जैसे मुर्गियां और कुत्ते मारते हैं। किंगशान पवित्र भूमि जीवन निषिद्ध क्षेत्र द्वारा प्रवेश की गई शीर्ष अमर शक्ति है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अगर अर्जुन यादव उन पर निशाना साधना चाहे तो उन 5 सेनापतियों को भेज देना ही काफ़ी होगा? उनमें प्रतिरोध करने की भी ताकत नहीं है, जैसे सुअरों और कुत्तों को काटा जा रहा हो। हौसडी ओवेरिस खत्म हो गया है, चलो कुछ सौंफ डालते हैं। अर्जुन यादव ठंडेपन से मुस्कुराए। ऐसी मुस्कान देखकर लोग सिहर उठते थे, लेकिन वह स्पष्टतः मात्र 12 वर्ष का बच्चा है। रोशनी गुप्ता, शालिनी मुखर्जी और उनके साथ मौजूद अन्य अनुयायी सभी दिलों में डरे हुए थे और अर्जुन यादव के बारे में उनकी समझ एक बार फिर ताज़ा हो गई। वह शक्तिशाली है, मारक क्षमता रखता है और अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। भविष्य में बड़ा होकर वह यादव कुल का दूसरा देव सम्राट होगा। और अर्जुन यादव ने फिर हाथ हिलाया। 5 अमर देव सम्राट कठपुतलियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और अब वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। एक ही हथेली के वार से कई पर्वत श्रृंखलाएं धराशायी हो गईं। ये पहाड़ 10,000 फुट ऊंचे हैं, मानो आकाश को चीर देंगे। इन पर अनगिनत अंधेरे जीव और तरह तरह के प्राचीन खूंखार जानवर रहते हैं। अब कुछ ही सेकंड में ये राख में बदल गया। इस क्षण अमर देव सम्राट की शक्ति पूरी तरह प्रकट हो गई। अगर देव सम्राट कार्रवाई करते तो आकाश भी 2 टुकड़ों में टूट जाता। शुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? जब देव सम्राट की एक और कठपुतली कार्रवाई करने वाली थी तो अचानक एक निलंबित दिव्य द्वीप से लहरें निकलीं, जिससे शून्य कांप उठा, एक सफेद कागज की तरह हिल गया, शक्ति से भरा और भयानक। दहाड़ के साथ काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति बातें कर रहा था, लेकिन किंगशान पवित्र भूमि का निशान अभी भी उसकी छाती पर कढ़ाई किया हुआ था और उसकी पुतलियां पहले से ही धुंधली थीं। लंबे रक्त लाल बाल इधर उधर लहरा रहे थे और उसके हाथों की हथेलियों पर रक्त लाल रेखाएं थीं, जैसे उनमें जहरीले मृत कीड़े पनप रहे हों। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, आसपास का स्थान काली धुंध के गुबार से ढक गया। संक्रमित होने के बाद कुछ लोगों की हिलने डुलने की क्षमता तुरंत चली गई और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। पवित्र भगवान किंगशान नहीं, वह भी प्रतिबंधित क्षेत्र में डाक कबीले का सदस्य है। ऐसा लगता है कि पवित्र पुत्र किंगशान और आपके बीच घनिष्ठ संबंध है। वे दोनों भूदाओं के प्रमुख साधक हैं। वे एक ही जाति से आते होंगे, अर्जुन यादव ने सोचते हुए कहा, साथ ही हल्की सी मुस्कान भी। कोई भी समझ सकता था कि यह एक तरह की बिल्ली चूहे वाली मुस्कान थी, व्यंग्य और उपहास से भरी हुई। अर्जुन यादव एक नज़र में ही इस व्यक्ति की पहचान बता सकता था, और यह निश्चित रूप से उस 7वें क्रम के अंधकार से जुड़ा था जिसका उसने पहले सामना किया था। दोनों भूदाव क्षेत्र के प्रमुख साधक थे, लेकिन यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से पिछले युग का व्यक्ति था। आजकल उनकी साधना का स्तर कम नहीं है और वे शिंटो के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
शरीर के बाहर शिंतो नियम प्रबल हो रहे हैं, जिससे लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हैं, लेकिन वे अंधकार की आभा में लिपटे हुए हैं। संभवतः सर्वोच्च देव सम्राट के स्तर पर अर्जुन यादव, भले ही आप शाश्वत यादव परिवार के युवा स्वामी और सभी लोगों के शिखर के दूसरे पूर्वज हैं, फिर भी आपको मेरी किंगशान पवित्र भूमि को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। आज के किंगशान पवित्र भूमि में क्या गलत है? यह अंधकार को गले लगाती है, लेकिन सभी स्वर्गों और लोकों के लिए हानिरहित है। शाश्वत परिलोक में आप और मैं नदी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पवित्र भगवान किंगशान को अंधकार ने नष्ट कर दिया है, नहीं, उन्हें पूरी तरह से इस भूदाव साधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। इस समय उसकी आंखें अंधेरी थीं, उसकी आवाज़ धीमी थी, उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद थी और वह कुछ करने के लिए उत्सुक था। इन सब का स्रोत मिटा दो अर्जुन यादव, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। शाश्वत यादव परिवार का साथ पाकर अर्जुन यादव स्वाभाविक रूप से अजेय था। मिटाने की बात तो दूर, अगर आप उसके सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत करेंगे तो उसके पिता विक्रम यादव प्रतिबंधित क्षेत्र को शांत कर देंगे। रक्त सागर के प्रतिबंधित क्षेत्र में कब्रों पर घास अब लोगों से भी ऊंची हो गई है। नंगा पाट सबके सामने रखा गया है और वे खुलेआम अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए वह केवल धमकियां ही दे सकता है। ये दृश्य देखकर अनंत अमर क्षेत्र की कई शीर्ष शक्तियों के रोंगटे खड़े हो गए। जीवन निषिद्ध क्षेत्र द्वारा नष्ट किए जाने के बाद किंगशान पवित्र भूमि की युद्ध शक्ति न तो अधिक है और न ही कम। यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर स्तरीय शक्तियों में भी ये सबसे आगे और बेजोड़ है। शाश्वत अमर लोक की अन्य सर्वोच्च अमर शक्तियाँ उन्हें कभी भी उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगी। जैसा कि पवित्र प्रभु किंगशान ने कहा था, अगर कुएं का पानी नदी को नाराज नहीं करता तो वह दरवाजे के सामने की बर्फ को बहा ले जाएगा। हालांकि अर्जुन यादव आए और लोगों को इस हद तक मार डाला कि वे केवल अपना गुस्सा ही पी सकते थे, थोड़ी सी भी असंतोष महसूस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, खुद को इसे रोकने के लिए मजबूर कर रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे। यदि ये अन्य अमर शक्तियां होतीं तो अब तक वे एक दूसरे से लड़ रही होतीं। अनंत यादव परिवार का प्रभाव बहुत अधिक है। आज किंगशान की पवित्र भूमि विनाश से बच नहीं सकती। अर्जुन यादव एक तीखी तलवार की तरह है। एक बार उसके शरीर से बाहर निकलने के बाद तलवार स्वर्ग की ओर इशारा करती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसकी तीखी धार उजागर हो जाती है। किंगशान पवित्र भूमि इस तीखी धार पर प्रहार करती है। शाश्वत अमर क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोग एक दूसरे के साथ आहें भरते हुए किंगशान पवित्र भूमि के लिए शोक मनाने लगे। अर्जुन यादव ने ये सब कुछ उपहास भरी नजरों से देखा, अपने होठों के कोनों को थोड़ा सा खोला और धीमे स्वर में कुछ शब्द बोले। आप भी, जीवन का निषिद्ध क्षेत्र, सभी स्वर्गों का वध, ये किंगशान पवित्र भूमि इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है। क्या किंगशान पवित्र भूमि में अब भी पहले के आधे लोग हैं? आपके जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगभग सभी पर आक्रमण किया गया है और उन्हें नष्ट कर दिया गया है, और देशी जीवों का भी वध कर दिया गया है। तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हें दिखावा करूं? बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन यादव ने दृढ़ता से अपनी बात रखी और सिस्टम उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, आप मेरे मेजबान बनने के योग्य हैं। क्या आदमी हैं? डिंग डिंग डिंग। मुझे लगता है कि मेजबान ने अंधेरे ताकतों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी है और इसके द्वारा पुरस्कार, एक कठपुतली, सर्वोच्च भगवान सम्राट का क्षेत्र, व्यवस्था की आवाज उसके मन में गूंजी और अर्जुन यादव ने भौहें चढ़ा दी। क्या इस प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का दिल फिर टूट गया है? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप खुद को एक सर्वोच्च ईश्वर सम्राट के खिलाफ सामना करते हुए देखते हैं? वह मदद नहीं कर सका लेकिन खुद के लिए खड़ा होना चाहता था और इस तरह उसे सर्वोच्च ईश्वर सम्राट के स्तर पर एक कठपुतली के साथ पुरस्कृत किया गया। मुझे डर है कि मेरे हाथों में ये कुछ कठपुतलियां हैं। वे किसी भी शीर्ष अमर शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं और यहाँ तक कि शीर्ष स्तर की अमर शक्ति भी उसे छू सकती है। टोंग जी, तुमने अच्छा काम किया। अर्जुन यादव ने सहजता से शेखी बघारी और सिस्टम उत्साह से उछल पड़ा और मन ही मन खुद की तारीफ करने लगा। हाँ, लगता है ये सिस्टम बेकार नहीं है। मेज़बान को अभी भी मेरी बहुत ज़रूरत है। हमें भविष्य में मेज़बान को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।
मैं कामना करता हूं कि मेजबान अपने क्षेत्र का विस्तार करे और शाश्वत सम्राट बने। इस समय किंगशान के पवित्र भगवान की आंखें अंधेरी हो गईं, धुंधला अंधेरा छा गया, रक्त की धुंध हवा में भर गई, उनके हाथों में ऊर्जा जमा हो गई और विनाश का नियम बाहर निकल आया। जब अर्जुन यादव का ध्यान नहीं था तो वह एक पैर से बाहर निकला, सीधे अंतरिक्ष की परतों को पार करते हुए, बंधनों को तोड़ते हुए, और ज्यादा दूर नहीं आया। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से नीचे दबाया। ये दृश्य, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। पहले तो वे अभी भी शर्तों पर बातचीत कर रहे थे, सिर झुकाकर अपनी गलतियां मान रहे थे और सद्भाव से रहना चाहते थे। अब असहमत होते ही उन्होंने अर्जुन यादव को मार डालने का फैसला कर लिया। सही बात है, चूंकि हम आपस में बात नहीं कर सकते, अगर अर्जुन यादव किंगशान पवित्र भूमि पर छा गया तो इसका मतलब वैसे भी मौत ही होगी। बेहतर है कि मौत से पहले कोई सहारा पकड़ लिया जाए और यहीं अर्जुन यादव का सिर काट दिया जाए, जिसे भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबत का खात्मा माना जा सकता है। मेरा मानना है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के लोग भी अपने लोगों के प्रति दयालु होंगे। परम देव सम्राट ने बिजली की गति से कार्रवाई की और नंगी आंखों से साफ साफ देखना मुश्किल था। यहाँ तक कि अर्जुन यादव भी प्रतिक्रिया देने से पहले ही पवित्र गुरु किंगशान उसके सामने आ पहुंचे थे। प्रक्षेपण के माध्यम से शाश्वत अमर क्षेत्र की प्रमुख अमर शक्तियां थोड़ी चिंतित थीं। पवित्र प्रभु स्तर की कुछ आकृतियों ने चुपके से अपने हाथ भींच लिए, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर अर्जुन यादव का सिर कलम कर दिया जाता है तो यह उसके परिवार के इस युवा प्रतिभाशाली सदस्य के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी होगी। भविष्य में वर्चस्व के संघर्ष में उनका एक कम शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन शाश्वत यादव परिवार कभी आसानी से हार नहीं मानेगा। इससे पूरी दुनिया अशांत हो जाएगी और जीवन का सीमित क्षेत्र शायद समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि वांगू यादव परिवार में भी प्रक्षेपण देख रहे कुछ युवा लोग खड़े हो गए और बहुत चिंतित हो गए। कई बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन विक्रम यादव और उनकी पत्नी पूरी तरह नियंत्रण में थे और आराम और शांति से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन अर्जुन यादव ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया। बिल्कुल भी घबराए नहीं, एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रहे।